गाजीपुर में सोनम अपनी मौजूदगी की जानकारी देती है। राजा रघुवंशी के भाई अब क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उसको वहाँ पे चले जाइए, सोनम को वहाँ पे सेव कीजिए। तो सोनम के लिए फिर यूपी पुलिस खुद लेने गई है। सोनम ने कोई सिलेंडर नहीं किया है, सोनम पकड़ी नहीं गई है। पहली चीज़ तो ये है, जो मीडिया में चल रहा है ना, सोनम ने सिलेंडर कर लिया है, सोनम को पकड़ के लाया है, ये सब चीज़ गलत है। आगे लेके हम लोगों ने खुद सोनम के लिए फ़ोन लगाया गया यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस वहाँ लेने के बाकायदा और उसको सोनम को उसने थाने पे ले आके बिठाया, क्योंकि रात को 2 बजे करीब जो है सोनम सेफ नहीं थी। नहीं, अभी गोविंद रघुवंशी जो है सोनम रघुवंशी से पास चले गया, चाहे पहुँच जाएगा, 12 बजे तक पहुँच जाएगा। निकल गया वहाँ से, वो शिलोंग से 12 बजे तक पहुँच जाएगा। वो ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई हमारी। क्या पुलिस के द्वारा कहा गया कि वो अब परिवार को सुपुर्द करेंगे या मेघालय ले जाएंगे सोनम को, क्योंकि आरोप जो डीजीपी ने लगाया वो कह रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल है, जबकि आपके परिवार के समेत कोई भी ये बात यकीन करने को तैयार नहीं है। देखिए, पुलिस तो अभी तक हमसे पहले बात भी नहीं कर रही थी 3-4 दिन से। तो एसपी साहब से हमारा फ़ोन उठा नहीं रहे थे, तो हम पुलिस पर भरोसा कैसे कर ले बिहाल। और डीजीपी साहब जो बोल रहे हैं तो सोनम ने हत्या करी, सोनम मिली हुई थी, तो अभी तक हमसे पहले बात क्यों नहीं करी हमसे अभी तक में। तो ये चीज़ें कन्फर्म जब तक नहीं होगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं है। पहले कंफर्म कीजिए और चारों आरोपी कौन है उनके सामने मिलेंगे। पहले जो कुछ वहाँ पर हुआ बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अन्यायपूर्ण था, लेकिन उसके बाद सोनम का इस तरह से मिलना, आपने भी इस बारे में शक जताया था कि सोनम को पता तो सब कुछ है, लेकिन जब तक वो खुद नहीं बताएगी तब तक इस बारे में यकीन करना मुश्किल है। सिस्टम पर आपको लग रहा है थोड़ा डाउट है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी नहीं, देखिए मेरा मानना इसमें यह है, सोनम रघुवंशी जो है मैच्योर है, और सारी बातें जब तक उसके मुंह से नहीं मालूम पड़ेगी, जब तक कुछ भी कंफर्म नहीं होगा। हो सकता है इसके अंदर है तो शिलोंग पुलिस जो है उसकी कोई आरोपी मिल जाए, उसमें दबाना चाह रही हो उसको भी हो, कि हम लोग इसलिए चाह रहे हैं जब तक इसमें कुछ भी कंफर्म सोनम नहीं बोलेगी, जब तक कुछ कंफर्म नहीं होगा इसके अंदर, जब तक इसके लिए आप लोग मीडिया में जो है ये सारी गलत बातें ना चलाए तो अच्छा इसमें है। सोनम की इंतजार कीजिए बात करने का। और अभी आप स्पष्ट करें इस बारे में, आप स्पष्ट करें, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं और इसीलिए हम नहीं, ताकि कोई गलत खबर ना चले, कोई गलत मैसेज ना जाए, इसी वजह से। क्योंकि देखिए, पुलिस का आधिकारिक बयान है, डीजीपी का आधिकारिक बयान है, हम उसे नकार नहीं सकते। जब तक पुलिस इस बारे में सबूत नहीं रखेगी तब तक यकीन करना मुश्किल है। लेकिन जो ऑफिशियल बयान है डीजीपी का, वो ये कह रहे हैं कि इसमें 4 लोग शामिल है। तो डीजीपी इसमें सुनिए, मैं सब आपकी बात, इस बीच आपका कोई संपर्क हुआ? मेघालय पुलिस ने जो है वहाँ एक एसपी साहब जो है अपने विवेक सिंह जी, वो हमारा 4 दिन से फ़ोन क्यों उठा रहे थे। फिर जब उनको सब पता था तो हमारा 4 दिन फ़ोन क्यों उठाया उन लोगों ने। जब उनके भरोसे गोविंद रघुवंशी वहाँ पे 17 दिन से रह रहा था, वो कह रहा था मेरे को खतरा है यहाँ पे, मुझे सेफ के लिए कोई जगह दीजिए रहने के लिए, उन्हें जगह क्यों नहीं दी उन लोगों ने। अब मेघालय पुलिस अब बोल रही है तो विपिन अपने सोनम रघुवंशी जो इसमें कातिल है, तो इतने दिन कहाँ गई थी वो। अब 4 आरोपी पकड़ा गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी उन 4 आरोपी से मिल नहीं लेगी, जब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे, और 4 आरोपी जो है जब तक मान नहीं लेंगे, तो सोनम रघुवंशी उनको सुपारी दी है, कुछ भी दिया है, जब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो पाएगी। किसी के कहने में कुछ बातें बढ़ती नहीं है। ये तो भारत का कि जब तक तथ्य सामने ना आए और पूरी तरह से साबित ना हो जाए, तब तक कोई भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और सोनम जैसी लड़की जो परिवार के साथ चलने वाली है और हर तरह से परिवार की खुशी के लिए उसने सब कुछ किया, और अब भी वो परिवार का ही भला चाहती है, ऐसा आप उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की बात, आरोप तो किसी को भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है आरोप। तो क्या आप अगला कदम परिवार का होगा? क्या आप मेघालय पुलिस से संपर्क करेंगे या मध्य प्रदेश में ये केस ट्रांसफर किए जाने की मांग करेंगे? हम चाहेंगे मध्य प्रदेश में ये जो केस है इसको ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरी चीज़ जो है, हम पुलिस से भी ये कह रहे हैं, तो अभी आप लोगों ने कंफर्म क्या करा है? आप लोगों ने कह दिया इसके अंदर है, तो पुलिस ने हमने इसको सोनम को गिरफ्त में हिरासत में ले रखा है, जब ने पकड़ के लाई है, और सोनम ने सिलेंडर कर दिया है। कौन सा सिलेंडर कर दिया? सोनम को तो हमने खुद बोला लेने की जाने के लिए पुलिस को, तो झूठी खबर क्यों चल रही है इसके अंदर? तो सोनम ने सिलेंडर करा इसके अंदर। इतनी बातें थी, सोनम को सिलेंडर करने के लिए पुलिस रात को ढूंढने क्यों नहीं गई इसको। मेघालय के सीएम साहब जो है वो तो पहले जो है, पहले तो ये कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई ढूंढने के लिए, जबकि वहाँ पे 8 घंटे में काम नहीं कर रहे थे। तो वो तो झूठ बोल रहा है पहले दिन से। तो 24 घंटे में काम कर रही है पुलिस, 24 घंटे कौन सा काम कर रही है बताइए? कल संडे था, कल से संडे बनाया उन लोगों ने, पुलिस वाले पूरा वहाँ पे बैठ के क्या काम करा बताइए उन्होंने वहाँ पे दिन भर। कल कौन सर्च ऑपरेशन करा उन्होंने? कल मीडिया वहाँ पे बाकायदा थाने के बाहर खड़ी रही वहाँ पे दिन भर, कोई सर्च ऑपरेशन चला नहीं वहाँ पे कल। तो क्या वहाँ की क्या मेघालय पुलिस जो है जो बोल रही है, हमको जब तक वहाँ पे बातों पर यकीन नहीं होगा, जब तक सोनम रघुवंशी से हम लोग सामने बैठ के बात नहीं कर लें और आरोपी जो है उनको पहचान नहीं ले और सोनम उनको नहीं पहचान ले, जब तक हम लोग किसी चीज़ के बारे में बोल नहीं सकते कन्फर्म। अभी विपिन, आप जब वहां गए थे तो बहुत ज्यादा, मैं आ रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया उनके पिता की आ रही है। तो राजा रघुवंशी के भाई
इस वक्त आपने सुना उन्हें, वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने राजा की हत्या करवाई है। मेघालय के साथ जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माताजी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के, ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा, थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, छोटा सिंगल कर लेते हैं। हाँ? एक मिनट, सिंगल छोटा। तो सोनम के पिता को सुना आपने, इससे पहले राजा के भाई को भी सुना आपने।
परिवार ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि सोनम ने राजा की हत्या करवाई है। ना तो सोनम के पिता, ना ही राजा के भाई, यानी कि दोनों ही परिवार इस बात को नहीं मान रहा है कि राजा की हत्या सोनम ने करवाई है। दोनों परिवार की ओर से मेघालय पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेघालय की पुलिस झूठ बोल रही है, डीजीपी झूठ बोल रहे हैं। और सोनम के पिता तो ये भी कह रहे हैं कि जब तक पूरे के पूरे थाने को अंदर नहीं करवा देता हूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और वो ये कह रहे हैं कि सोनम के पास ऐसी कोई वजह ही नहीं कि वो राजा की हत्या करवाए। साथ ही ये आरोप भी दोनों परिवार की ओर से मेघालय की पुलिस पर लगाया जा रहा है, खासकर शिलोंग की पुलिस पर, कि शिलोंग की पुलिस इस मामले में फंसती हुई दिख रही है। इस मामले की वजह से शिलोंग की पुलिस की संलिप्तता क्रिमिनल्स के साथ सामने आ रही है, जिसकी वजह से ही सोनम को फंसाने की ये कोशिश हो रही है। मेघालय की पुलिस की ओर से ये कहना है, ये आरोप लगाया जा रहा है दोनों ही परिवारों की ओर से, यानी कि मामला अभी भी बहुत ही उलझा हुआ। और इसी बीच इंतजार हो रहा है मेघालय की पुलिस का गाजीपुर में कि वो सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाए। इधर सोनम के भाई भी गाजीपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और 11 बजे तक वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे, ये कहना है सोनम के पिता का। हाई प्रोफाइल ये मामला हो चला है। एक तरफ मेघालय की पुलिस है जिसका दावा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई, दूसरी तरफ सोनम और राजा का परिवार है जो कह रहा है कि सोनम ने हत्या नहीं करवाई है, उसे फंसाया जा रहा है। मेघालय की पुलिस झूठ बोल रही है और सोनम ने खुद रात 1 बजे अपने भाई को फोन कर बताया अपने लोकेशन के बारे में, वो भी एक ढाबे वाले से फोन लेकर उसने बात की, जिसके बाद सोनम के भाई ने पुलिस से बात की और फिर पुलिस सोनम को लेने के लिए पहुंची उस ढाबे पर। तो ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, ये अपडेट इस मामले में, और वाकई बहुत ही ज्यादा पेचीदा ये मामला दिख रहा है। अब इंतजार है कि पूछताछ में सोनम क्या बातें सामने रखती है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है सोनम और राजा के साथ, सोनम चश्मदीद गवाह है, सोनम को सब कुछ पता है कि क्या हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या, वो भी। क्या वाकई सोनम इस पूरे वारदात में शामिल है जैसा कि मेघालय की पुलिस दावे कर रही है, या फिर सोनम खुद शिकार है किसी बड़ी साजिश का, किसी बड़े नेटवर्क का? ये भी बात तब सामने आएगी जब सोनम से पूछताछ होगी और फिर सोनम मीडिया के सामने आएगी। तो राजा हत्याकांड का राज कब खुलेगा, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि जो पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को, उस पुलिस पर ही सोनम और राजा के परिवार को जरा भी भरोसा नहीं है। मेघालय की पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं है दोनों ही परिवारों को। इनकी ओर से डिमांड की जा रही है कि इस मामले की सीबीआई से ही जांच हो और तभी सच्चाई सामने आएगी। मेघालय की पुलिस को झूठा बता रही है सोनम, और राजा के परिवार वाले झूठा कह रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, सोनम ने हत्या नहीं करवाई है। ये दावा है सोनम के पिता का भी और राजा के भाई का भी। राजा के भाई भी यही कह रहे हैं कि सोनम खुद बदहवास थी, सोनम खुद परेशान है और वो खुद किसी साजिश का शिकार है, उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है। और मेघालय की पुलिस, शिलोंग की पुलिस खुद को बचाने के लिए सोनम को फंसा रही है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, सोनम को लेकर मेघालय के डीजीपी का दावा, उस दावे को सोनम और राजा के परिवार वाले ने पूरी तरह से खारिज किया है। देखिए, अब ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अलग दिशा में हो गया है। अब चूंकि मेघालय के डीजीपी खुद इस बात का दावा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी सबूत के आधार पर ही ये बात कर रहे होंगे। और इनके सोनम और राजा के परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं, तो उनकी अपनी वजह होगी। वो क्या सोच रहे हैं ये एक अलग बात है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया ये अलग बात है। कई दफा ऐसा होता है कि आप कुछ और सोच के चलते हैं जबकि सच्चाई कुछ और होती है। तो अब देखना यही होगा कि अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आया है, जाहिर सी बात है पुलिस ने वहां पर मुकदमा दर्ज कर रखा है और पुलिस को आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को क्या सबूत मिले हैं जिनके आधार पर जो मेघालय पुलिस का जो मुखिया है वो खुद ये दावा कर रहा है कि सोनम उनकी एक्यूज्ड है, सोनम आरोपी है, सोनम आरोपी है, उसको आरोपी के तौर पे हम गिरफ्तार कर रहे हैं।
तो अब ऐसे तमाम सवाल उठते हैं कि आखिरकार किन वजहों से ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है अब कि हाँ, राजा की हत्या ही की गई थी। हत्या में कौन कौन से लोग शामिल थे, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूत ज़रूर मिले होंगे मेघालय पुलिस को, जिसके आधार पर इस तरह का दावा किया जा रहा है। और अब तो ये बात तय हो गई है कि मेघालय पुलिस पहुंच रही है गाजीपुर और वहां पर ट्रांजिट रिमांड पर इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को मेघालय ले जाया जाएगा। ऋषभ मणि, ये मामला काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। अब देखिए, इस मामले में अलग अलग एंगल्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले लापता एक किडनैपिंग का मामला इसमें सामने आया कि सोनम रघुवंशी को हो सकता है बांग्लादेश ले गए हों। उसके बाद यहाँ पर उनके भी मर्डर की बात सामने आई कि हो सकता है कि उनका मर्डर कर दिया गया हो। और अब एक तीसरा एंगल यहाँ पर उनके लव एंगल का जुड़ रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने ही अपने पति की हत्या करवाई हो। ये सब अभी जांच का विषय है, इस पर पुख्ता जानकारी अभी पुलिस जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन ऋषभ मणि, आपसे ये पूरा कानूनी दांवपेच समझना चाहेंगे। यहाँ मामले में 3 राज्यों की पुलिस अब मामले की छानबीन करती हुई नजर आ रही है। छानबीन तो खैर मेघालय की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस और अब यूपी पुलिस के हाथ में भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि ये महिला जो है ये गाजीपुर से मिली है। तो इन तीनों राज्यों की पुलिस का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा आगे, कैसे आगे जांच चलेगी और ये मामला असल में देखा कहां जाएगा, तो ये कानूनी दांवपेच आप हमारे दर्शकों को समझा दें। देखिए, एफआईआर जहां पर दर्ज हुई है उसी एफआईआर के ऊपर ये काम होता है। अगर नील या जिसको हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं, अगर जीरो पे एफआईआर दर्ज हुई है तो उसको किसी भी स्टेट में किसी भी पुलिस थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जैसा इस मामले में जानकारी है कि शिलांग के पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि मेघालय पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब तो चूंकि उनके डीजीपी की ओर से ऑफिशियल ये सोशल मीडिया पर जानकारी दे दी गई है कि मेघालय पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है सोनम को, और हमारी पुलिस वहां पर पहुंच रही है और उसको लेकर मेघालय आएगी। तो मेघालय की पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी, चूंकि प्राइमरी मुकदमा उन्हीं के यहाँ दर्ज हुआ है। अब देखना यही होगा कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, सोनम को आरोपी बनाया जा रहा है तो किन धाराओं के तहत बनाया जा रहा है। जैसा हम समझ सकते हैं, चूंकि उसमें राजा की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है, हत्या के साथ उसमें कई और धाराएं होती हैं, सबूत मिटाने की होती है, साजिश रचने की होती है। तो अब देखना होगा कि सोनम को किन धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है, किन धाराओं में सोनम का रिमांड लिया जाता है जब मजिस्ट्रेट के सामने। आपको रोकूंगी, हमारे साथ मिथिलेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से इस समय राजा के घर के बाहर से मौजूद हैं। तब तक वो ऐसे किसी भी बातों पे यकीन करने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है और जो मेघालय सरकार के द्वारा बनाई जा रही, वहाँ के पुलिस के द्वारा बनाई जा रही। अगर ऐसा कुछ था तो पहले क्यों जानकारी नहीं दी गई? 4 दिनों से लगातार वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। कल दिन भर सोरा के थाने में सोनम का भाई गोविंद मौजूद थे। सर्च ऑपरेशन की बात कही जा रही थी, कल सर्च ऑपरेशन नहीं चला। या पहले ही अगर ये पता चल गया था कि सोनम इस पूरे हत्याकांड में शामिल है और इस पूरे जो पूरी मिस्ट्री इसके पीछे अगर कोई असली चेहरा अगर वो सोनम का है, तो कल ही क्यों उसकी जानकारी नहीं दी गई? जी तो हमारे सहयोगी मिथिलेश को आप सुन रहे थे और देखिए, ये मामला काफी पेचीदा हो चुका है। आज का ये बहुत बड़ा अपडेट जो है पूरे मामले को पलटता हुआ भी नजर आ रहा है और कई एंगल इस आज के अपडेट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी गाजीपुर में बरामद की गई हैं, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं उनकी। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस मामले में आपको दे रहे हैं। सोनम के पिता का एक बड़ा बयान सामने आया है। मेघालय पुलिस का दावा गलत है, सोनम के पिता का यह कहना है पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनम के पिता, मेरी बेटी सोनम बेगुनाह है, ये सोनम के पिता का कहना है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ सोनम के पिता कह रहे हैं। सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, अच्छा बाबूजी मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में
क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा। गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन में? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया उसने, ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं।